स्मरण करते करते जब उसके आंखों से आंसू आने लगता है, उसके रोम रोम से भगवान की पुकार होने लगती है, तो भगवान भी जैसे गजेंद्र की पुकार पर अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आए थे, वैसी हमारा आपका रोम रोम जब भगवान को संत बनकर के पुकारेगा तो भगवान अपना धाम छोड़ करके हमारी रक्षा करने के लिए अपने आप भागे भागे दौड़े दौड़े आ जाएंगे। भैया क्या बात है, क्यों दुखी हो आप, बताओ। भगवान स्वयं और शस्त्र। परशुराम जी इनके पास दोनों वस्तु है, लेके आ गए अपना फरसा। और परशुराम संवाद 18 दोहे का है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परशुराम लक्ष्मण संवाद 18 दोहे का, जो काम भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय गीता के श्लोक के माध्यम से किया है, वही काम हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार ने मात्र 18 दोहे के माध्यम से किया है। भगवान कृष्णचंद्र ने क्या किया, एक क्षत्रिय अपने निज धर्म को छोड़कर ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर रहा था। अर्जुन जी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, भगवान कृष्ण ने उपदेश किया और अर्जुन जी पुनः तैयार हो गए। और यहाँ रामायण में एक ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण सुनना पसंद नहीं करता है। परशुराम जी हैं ब्राह्मण, लेकिन व्यवहार कैसा है, क्षत्रियों का, शस्त्र रखे हुए हैं। भगवान राम ने 18 दोहे का उपदेश किया। बालकांड में दोहा संख्या 267 267 267 से लेकर के 285 तक 18 दोहा है, अपने घर में पढ़ना। यहाँ हम व्याख्या सब नहीं करेंगे, कुछ आप भी परिश्रम करो, ठीक है। तो भगवान राम ने एक ब्राह्मण को, जो अपने आप को क्षत्रिय समझ रहा था, उसको पुनः अपने निज धर्म ब्राह्मण धर्म में नियुक्त किया है। युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे परशुराम जी। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, भंजे चाप दाप बड़ बाढ़ा, हैं, चलो तुम मुझसे युद्ध करो। राम जी को चुनौती दे रहे थे। राम जी ने उपदेश किया। आहा, क्या उपदेश किया है, कौन सा उपदेश किया है। विप्रवंश कै असी प्रभुताई, विप्रवंश कै असी प्रभुताई, विप्रवंश कै असी प्रभुताई। हे गुरुदेव, आप मुझे ललकार रहे हैं, चौरन हम ही पर
रघुवंशी कालहु डरहि नंदन रघुवंशी कालहु डरहि नंदन रघुवंशी कालहु डरहि नंदन रघुवंशी कहु सुभावन कुलहि प्रशंसी कहु सुभावन ये हमारा स्वभाव है। प्रभंस हसी प्रभुताई प्रभंस हस प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डेराई अभय होए जो तुम्हि डराई प्रभंस हसी प्रभुताई प्रभंस हस प्रभुताई अपने वक्षस्थल में श्री भिगु जी के चरण के निशान को दिखाया है राम जी ने। विप्रवंश कह असी प्रभुताई, कैसी प्रभुताई है ये उल्लेख नहीं किया है राम जी ने। अपना उत्तरीय वस्त्र थोड़ा सा हटाया, दिखा दिया, ऐसी प्रभुता है। मतलब यदि मैं ब्राह्मण समझ करके आपका अपमान करता तो संसार में ऐसा कौन सा वीर है जो आपसे डरता? बोलो गुरुदेव। यदि मैं ब्राह्मण का अपमान करता तो एक ब्राह्मण जिसने हमारे वक्षस्थल में अपने चरणों से प्रहार किया था, श्री भिगु जी ने, मैंने उसे कोई दंड नहीं दिया था। गुरुदेव, जैसी परशुराम जी ने देखा तुरंत उनकी बुद्धि पलट गई और क्या कहते हैं? राम रमापति कर धनु ले हो, राम रमापति कर धनु ले हो, पैंचहु मिटै मोरे संदेहो, पैंचहु मिटै मोरे संदेहो, पैंचहु मिटै मोरे संदेहो, पैंचहु मिटै मोरे संदेहो। देत चाप आपु ही चली गयो, देत चाप आपु ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। जय रघुवंश बनज बन भानु। जय बुद्धि पलट गई। रघुवंश बनज बन भानु। कही जय 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 रघुकुल केतु, कहि जय 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 रघुकुल केतु। रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। जो परशुराम जी राम जी से युद्ध करने के लिए तैयार थे, आज क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। राम जी, मैं समझ गया, आप हमारे नारायण भगवान के अवतार हैं। और अब श्री परशुराम जी पुनः ब्राह्मण धर्म को पालन करने के लिए कहाँ चले गए? जंगल चले गए। भृगुपति गए बनहि तप हेतु। इस तरह से परशुराम संवाद संक्षिप्त रूप में परिपूर्ण हुआ। और अब जैसे ही परशुराम जी गए, वैसे ही मिथिला में बहुत सुंदर नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे। क्यों? जो विघ्न बाधा आई थी वो दूर हो गई। अरे अब क्यों डर रहे हो? अब तो परशुराम जी चले गए।
अब तो प्रसन्न हो जाओ। सभी नर नारी प्रसन्न हो गए और विश्वामित्र जी से पूछा गया जनक जी के द्वारा, गुरुदेव बताइए अब मैं क्या करूं। विश्वामित्र जी ने कहा, करना क्या है, विवाह होना था वो तो हो गया। क्या कहते हैं गुरुदेव, विवाह कहाँ हुआ अभी तो केवल जयमाल पड़ा है राम जी के गले में, विवाह तो हुआ नहीं है। नहीं, विवाह तो हो गया, क्योंकि सीता जी का विवाह धनुष टूटने के अधीन था, इसलिए टूटत ही धनु भयउ विवाहु। लेकिन फिर भी ध्यान देना प्यारे, जो लोग अपने कुल परंपरा का निर्वाह नहीं करते हैं उनके लिए विशेष ये प्रसंग है। विवाह हो गया, ठीक है, आप जो भी शादी करो, जैसी भी करो, आपकी मर्जी, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आप जानिए, लेकिन अपने कुल परंपरा को कभी छोड़ना मत प्यारे। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आप अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह की रीति को संपन्न करवाइए। दूत बुलाए गए और जनक जी ने अपने हाथ से सुंदर पत्र लिखा है, निमंत्रण पत्र। दूतों को कहा गया, जाओ राम जी के पिता को समाचार दे दो। मिथिला धाम से लेकर के अयोध्या धाम तक रास्ते में जितनी भी नदियां पड़ती हैं, सब में सुंदर पुल बनवा दिया गया राजा जनक जी के द्वारा। कन्या के पिता हैं प्यारे, कन्या का पिता हमेशा यही चाहता है, जिस घर में हमारी बेटी जा रही है उस घर में लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे, और इतनी कृपा बने कि लक्ष्मी पति भी अपनी कृपा की बरसात करने लग जाएं। मेरी बेटी ऐसी हो कि लक्ष्मी पति भी कृपा करने लग जाएं। सबकी इच्छा होती है। राजा जनक भी बहुत सुंदर, रास्ते में हमारे राम जी के पिताजी जब आएंगे, बारात आएगी तो कोई परेशानी न हो, इसलिए सुंदर पुल, बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था, जगह जगह रास्ते में सारी व्यवस्था हो गई। दूत लोग पहुंचे हैं अयोध्या धाम। राजा दशरथ जी को सुंदर समाचार दिया गया, राम जी का विवाह होना है। बड़ा सुंदर प्रसंग है प्यारे। राजा दशरथ जी ने परिचय पूछा है, हमारे राम जी हैं कैसे? परिचय, आहा क्या करूं जी, बारात में चलूं या परिचय बताऊं? आप सब लोग यहाँ पर तैयार होकर के आए हो महाराज, आज तो राम जी की बारात में चलना है। परिचय तो हम अभी आगे भी बताएंगे, राम जी का स्वभाव कैसा है, राम जी कैसे हैं, ये सब परिचय हम आगे बताते रहेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा परिचय, आहा, भैया कहो कुशल दो बारे, भैया हे दूत, हे भैया बताओ, यदि तुम हमारे राम और लक्ष्मण को देखे हो तो बताओ वो हैं कैसे? पहचानहु तुम कहो सुभाव, पहचानहु तुम कहो सुभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ, प्रेम विवश पहचानहु तुम कहो सुभाव, पहचानहु। यदि आप हमारे राम और लक्ष्मण को पहचानते हो तो स्वभाव बताओ। राजा दशरथ जी ने
मिथिलापुर से आए हुए दूतों से, संदेश वाहकों से प्रश्न किया, आपके पुत्र ऐसे हैं, ऐसे हैं। मिथिलापुर के नर नारी ही नहीं, मिथिलापुर के नर नारी, वृद्ध, बच्चे, पशु पक्षी सब भगवान के स्वभाव के कारण मोहित हो गए हैं। मैं क्या कहूं, पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहूं पुर उजियारे। वीरता में शेर की तरह हैं और नम्रता में पेड़ की तरह हैं। जिस वृक्ष पर फल लदा रहता है अपने आप झुक जाता है। बहुत सुंदर परिचय दिया है। और भरत जी भी आए हैं पत्र लेकर के। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के पास राजा दशरथ गए और गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने बहुत सुंदर आदेश दिया है, राजन अब विलंब मत करो, शुभ कार्य में विलंब नहीं, तैयार करो। हर से विबुध बिलो की बराता, हर से विबुध बिलो की बराता, हर से विबुध बिलो की बराता। राम जी की बारात तैयार हो रही है। सो मेरे राम गुर आय सिपाही, चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध बिलो की बराता, हर से विबुध बिलो की बराता, हर से विबुध बिलो की बराता, हर से विबुध बिलो की बराता। वर्ष ही सुमन सुमंगल दाता, वर्ष ही सुमन सुमंगल दाता, वर्ष ही सुमन सुमंगल दाता, वर्ष ही सुमन सुमंगल दाता। सुंदर नगाड़े बज रहे हैं। आपका नगाड़ा कहाँ है? घर में छोड़ के आए हो क्या? अच्छा, बजा रहे हो? जो जो बारात में चलना चाहते हैं वही अपना नगाड़ा बजाना। चलोगे? इधर वाले? अच्छा, टीवी के सामने जो बैठे हो आप नहीं चलोगे क्या? आप भी बजाओ। बारात में चलना है। हर से विबुध बिलो की बराता, हर से विबुध बिलो की बराता। अच्छा, मानोगे नहीं? हैं? चलोगे क्या? तो बज रहा है कि नहीं? अच्छा अच्छा, पटाखा छोड़ रहे हो अभी, हैं? जय हो। राम जी की बारात तैयार हो गई। शुभ मुहूर्त में बारात चल रही है। आकाश मंडल में देवता लोग नगाड़े बजा रहे हैं जैसे आप लोग बजा रहे हो। आज सारा विश्व नगाड़ा बजा रहा है अपने दोनों हाथों से। बज रहा है कि नहीं? आवाज आनी चाहिए, ध्यान देना। आपका ये नगाड़ा सारे विश्व में जा रहा है। इधर वाले क्या कर रहे हो?
अच्छा अच्छा बज रहा है। आज देखना है आपके अंदर राम जी के प्रति कितना भाव है। वाह, बहुत सुंदर। ये है हमारे सितारगंज के वासी, ये है देवभूमि के रहने वाले निवासी। बहुत सुंदर प्यारे अपने ठाकुर के लिए। बस 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 अभी थोड़ा बचा के रखो। अभी तो ये देवता लोग बजा रहे थे, अभी आप नहीं बजा रहे थे। कहीं ये मत सोचना कि हम लोग बजा रहे हैं। कौन बजा रहा है ये नगाड़ा? हर से विबुध बिलो की बराता, देवता लोग। हर से विबुध बिलो की बराता, पर सही सुमन सुमंगल दाता। और अयोध्या के लोग क्या कर रहे हैं बताऊं? अरे बस 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 बस, समय समय पर सब अच्छा लगता है जी। अयोध्या के लोग क्या कर रहे हैं बताऊं? ए भैया, अरे क्या कर रही है, तुझे मालूम नहीं है? आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। अरे जोर से बोलो जी, इतना जोर से बोलो कि सारा विश्व सुन ले। आज मेरे राम की शादी है। इधर वाले मत बोलना, इनको ही बोलने दो, या देखे तो सही। आज मेरे राम की शादी है। सुनाई पड़ रहा है कुछ? बोल रहे हैं। बस बस ठीक है। अभी तो लोग आपस में घर में चर्चा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अवधवासी जहां बारात सजी हुई है ना, शहनाई बज रही है, वहां पर बहुत सुंदर शहनाई बज रही है। और क्या कर रहे हैं बाराती लोग? भैया चलो, आज अयोध्या के सभी लोग बाराती बन गए और क्या कर रहे हैं? शादी में चलते कैसे हो? बैठ के चलते हो क्या? हैं? हाँ से ताली की सेवा करते हुए। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है मानो हो, ऐसा लगता है
अरे इधर इधर, ए गांव वाले कहाँ जा रहे हो? इधर इधर। बारात तो चल रही है, लेकिन दुल्हा कहाँ है? क्या उत्तर दें? दुल्हा पहले से ही ससुराल में बैठा हुआ है। ये ऐसी बारात है जिसमें दुल्हा है ही नहीं। और बहुत सुंदर गांव में सबको आनंद देते हुए, रास्ते में सबको आनंद मंगल देते हुए भगवान की बारात आगे बढ़ी। मिथिला धाम में बारात पहुंची है। बहुत सुंदर अगवानी किया गया है राजा जनक जी के द्वारा। कोई भी मां खड़ी नहीं होगी, सभी बैठे रहेंगे। भगवान के दुल्हा वेश का दर्शन करेंगे। बारात पहुंची है मिथिला धाम। सुंदर जनवासे में निवास दिया गया और बहुत सुंदर विवाह का समय आया है। अगहन मास, मंगलमयी लग्न की बेला आ गई है और गुरुदेव भगवान से पूछ करके राजा दशरथ समस्त लौकिक रीति संपन्न कर रहे हैं। और अब भगवान राम बहुत सुंदर जनवासे में आने के लिए दुल्हा वेश में तैयार हो गए हैं। बाराती लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। राम जी को जल्दी लाइए जी, शुभ मुहूर्त आ गया है। राम जी दुल्हा वेश में बहुत सुंदर श्रृंगार किए हैं, मोर मुकुट पहने हुए हैं। सुंदर वो क्या बोलते हैं जी, सेहरा चमक रहा है। और उस चमकते हुए सेहरे के पीछे राम जी का श्यामल वर्ण नील मणि के समान चमाचम चमक रहा है। समस्त मिथिलापुर के लोग भगवान के इस अद्भुत सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी दुल्हा वेश का दर्शन प्रेम और भाव से करें। बाराती बहुत सुंदर नगाड़ा बजा रहे हैं। आपका नगाड़ा कहाँ है जी? नगाड़ा बजते रहना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं, ताल में लय में कैसे बजाओगे? लो भाई लय। अरे नगाड़ा जल्दी बजाओ। भाव से प्यारे, प्रेम से, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे रहेंगे। अरे राम जी को जल्दी लाइए जी, शुभ मुहूर्त आ गया है। सुंदर विवाह मंडप में राम जी को लेकर के आ रहे हैं। ताली रुकनी नहीं चाहिए, नहीं। अरे राघवेंद्र सरकार, आप तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। श्रृंगार किसने किया है? बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। मुकुट सिर मोर का हमारे राम जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। राघव, जरा भगवान का दर्शन करिए। भगवान कैसे लग रहे हैं? मुकुट सिर मोर का, देख रहे कि नहीं? अरे राम जी कहाँ हैं जी? जल्दी लाइए। यहाँ हमारे भक्त लोग परेशान हो रहे हैं। दुल्हा सरकार कहाँ खो गए? सारे विश्व में लोग दुल्हा सरकार को ढूंढ रहे हैं। टीवी के सामने देख रहे हैं, दुल्हा कहाँ गया? छिप गया है बादल के। है? अच्छा, राम जी भी श्याम हैं, बादल भी श्याम है, इसलिए बादल के अंदर हमारे श्याम जी, हमारे राम जी छिप गए हैं, ऐसा लग रहा है। मुकुट सिर मार का, अरे दुल्हा कहाँ है जी?
खाली बराती हैं, दुल्हा कहाँ, जल्दी लाओ। बड़े ढीले हो आप लोग, जल्दी लाओ दुल्हा को। मुकुट सिर मार का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के। मुकुट सिर मार का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मार का
हमारे दुल्हा सरकार को नजर मत लगा देना। बड़े सुंदर लग रहे हैं हमारे दुल्हा सरकार। 100 चांद गए वार के। ठाकुर राम जी, ओ राम जी, अरे तुम्हारा भक्त पीछे से पुकार रहा है, इधर भी देख लो। ओ राम जी, अरे इधर तो देखो जी। राम जी कहाँ है? अरे राम जी किधर है? अरे अरे इधर देखो, इधर देखो। राम जी, आहा, भाव से ताली की सेवा करते हुए राम जी का स्वागत करिए। शादी करोगे? अरे हम तो सोच रहे थे खाली कन्हैया ही ऐसे ऐसे करता है, हमारे राम जी भी बोल रहे हैं जी। शादी करोगे ना? पक्का? दुल्हन देख लियो हो? पुष्प वाटिका में क्या कर रहे थे फिर? सीता जी का दर्शन नहीं किए थे क्या? अच्छा, अच्छी तरह से नहीं किए थे। राम जी बड़े चतुर हैं जी, यहाँ के राम जी। वैसे हमारे अयोध्या के राम जी बड़े शीलवान। अच्छा, आपका असर पड़ गया है। ये हमारे राम जी को लगता है मिथिलापुर के प्रेमियों का असर पड़ गया है, इसलिए आज बिल्कुल हमारे दुल्हा सरकार बिल्कुल प्रेममय हो गए हैं। जो भी पूछिए प्रेम से। हाँ, शादी करेंगे, करेंगे शादी। बैठ जाइए, आराम से बैठिएगा। बहुत सुंदर विवाह मंडप तैयार किया गया और इस तरह से भगवान राम विवाह मंडप में पधारे हैं। एहि विधि राम मंडप ही आए। 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 अर्घ देई आसन बैठाए। इस तरह से भगवान राम सुंदर आसन पर विराजमान हो गए। और आज आपके क्षेत्र में बहुत सुंदर अवसर है प्यारे। इस राम विवाह के पावन अवसर पर हमारे कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बहुत सुंदर गरीब निर्धन कन्याओं का विवाह भी रखा गया है। आज ही ये विवाह संपन्न होगा। आप लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए कन्यादान में। बहुत सुंदर भगवान राम विवाह मंडप में आ गए हैं और अब सीता जी को सखियां सुंदर श्रृंगार कराती हैं और सीता जी को विवाह मंडप में लाने के लिए तैयार करती हैं। सुंदर साड़ी पहनी है हमारी किशोरी सरकार और छोटे छोटे पाद विन्यास के साथ में श्री किशोरी सरकार उसी मंडप में आ रही हैं जिस मंडप में राम जी आकर के विराजमान हो गए हैं। अभी तक मिथिलापुर के लोग केवल राम जी का दर्शन कर रहे थे, लेकिन आज राम जी का दर्शन शक्ति के सहित करने के लिए व्याकुल हो गए हैं। सभी लोग मन ही मन विचार कर रहे हैं सीता जी के साथ में राम जी कितने सुंदर लगेंगे, राम जी के साथ में सीता जी कितनी सुंदर लगेंगी। सब लोग मन ही मन विचार कर रहे हैं। अभी सीता जी धीरे धीरे चल रही हैं, छोटे छोटे पाद विन्यास के साथ सीता जी को लेकर के सखियां आ रही हैं विवाह मंडप में। और सभी मिथिलापुर के लोग, अयोध्या के लोग मन ही मन यही प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी सरकार, आप हम पर भी कृपा बनाए रखना। हम आपके विवाह का दर्शन कर तो रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ से विदा हो जाओगी, मिथिलापुर के लोग सोच रहे हैं जब आप यहाँ से चली जाओगी तो कहीं लाइए किशोरी जी को, जल्दी लाइए जी। जब आप यहाँ से चली जाओगी तो कहीं हम मिथिलापुर के लोगों को भूल मत जाना। बहुत सुंदर भाव है मिथिलापुर के लोगों का। सीता जी को सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। सीता जी
छोटे छोटे पाद विन्यास के साथ विवाह मंडप में पधार रही हैं। सभी लोग दर्शन कीजिए। सुंदर शहनाई बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, मृदंग बज रहा है। कोई भी खड़ा नहीं होगा, अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे सीता जी का दर्शन कीजिए। शहनाई बज रही है, बहुत सुंदर। समय पर पुष्प की वृष्टि भी कर रहे हैं आकाश मंडल से देवता लोग। नंदन कानन के पुष्प की वृष्टि हो रही है। धन्य है किशोरी सरकार। प्रणाम करिए सभी लोग, हाथ जोड़ करके मां को प्रणाम करो प्यारे। हाथ जोड़ने का प्रयास करो, हाथ ऊपर करो और क्या करो, जोड़ो हाथ ऐसे। जय हो। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। जो टीवी के सामने बैठे हैं वो भी ध्यान देना, हाथ ऊपर। सीता जी की अगवानी में प्रेम और भाव से ताली की सेवा करते रहना। आकाश मंडल से सुंदर पुष्प की वृष्टि भी हो रही है। समय समय सुर बरसहि बोला, समय समय सुर बरसहि बोला, शांति करहि महि सुर बन बोला। नभ और नगर कोलाहल होई, नभ और नगर कोलाहल होई, नभ और नगर कोलाहल होई, नभ और नगर कोलाहल होई। सबहि मनहि मन किए प्रणामा, सबहि मनहि मन किए प्रणामा। एहि विदेशीय मंडपहि आई, एहि विदेशीय मंडपहि आई, एहि विदेशीय मंडपहि आई, एहि विदेशीय मंडपहि आई। आवत दीख बरातिन सीता, अवधवासी क्या कर रहे हैं? बरातिन सीता, आवत दीख बरातिन सीता, आवत दीख बरातिन सीता। रूप राशि सब बात पुनीता, रूप राशि सब बात पुनीता। सबहि मनहि मन कीन प्रणामा, सब प्रणाम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? प्रणाम कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हो? सबहि मनहि मन कीन प्रणामा, 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 सबहि मनहि मन कीन प्रणामा। इस तरह से श्री किशोरी सरकार भी विवाह मंडप में आ गई हैं। विवाह मंडप में राम जी और सीता जी आ गए हैं और समस्त लौकिक रीति संपन्न हो रहा है। श्री जनक जी अपनी धर्म पत्नी के साथ में बहुत सुंदर एक सुंदर सोने की परात लिए हैं और राम जी के सुंदर चरण कमलों को प्रक्षालित कर रहे हैं। इस समय राजा जनक ज्ञानी नहीं है। कौन है मालूम है? जैसे ही राम जी के चरणों को धोने लगे राजा जनक, भगवान के चरण इतने कोमल हैं। राजा जनक सोच रहे हैं मैं कैसे धोऊं। इतने कोमल चरण अयोध्या से पैदल चल करके मिथिला में आए हैं और इन चरणों को हम प्रक्षालित करें। एक तरफ से जनक जी के सुपुत्र श्री लक्ष्मी निधि जी जल पात्र में से जल गिरा रहे हैं और दूसरी तरफ राजा जनक जी के दोनों नेत्र गंगा और यमुना के धारा बहा रहे हैं।
गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। आज राजा जनक ज्ञानी नहीं है, कौन है? बर बिलो की दंपति अनुरागी, बर बिलो की दंपति अनुरागी, पाय पुनीत पखारन लागे, पाय पुनीत पखारन लागे, पाय पुनीत पखारन लागे, पाय पुनीत पखारन लागे। करि लोक वेद विधान। राजा जनक समस्त लौकिक रीति संपन्न कर रहे हैं और अब राम जी का विवाह है। अरे सीता जी को भी लाइए जी, सीता जी को इतना दूर क्यों रखे हो? जल्दी लाइए सीता जी को, राम जी अकेला। बर बिलो की, दुल्हा और दुल्हन साथ में हैं, राम जी को अकेले छोड़ देते हैं आप लोग जी। नीचे भी अकेले, यहाँ आगे तो भी हैं अकेले। चिंता मत करो, राम जी आ रही हैं, किशोरी सरकार है। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन चरि अवसर जाने, राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। जनक बाम दिसी सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनमयना, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा जनक सुंदर वातावरण में अपने राम जी के चरणों को धोए, सीता जी के मंगलमय स्वरूप को देख रहे हैं जनक जी, फिर राम जी को देख रहे हैं। अरे ये जोड़ी, जनक जी की आंखें प्रेमा भाव के कारण गंगा यमुना की धारा बहने लगी। बलिहार जाता हूं मैं इस जोड़ी पर, हमारे सीताराम। समस्त लौकिक रीति संपन्न कर रहे हैं और बरे दिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आप लोग क्या कर रहे हो जी? प्रेमी हो या ज्ञानी हो? क्या हो आप लोग? भक्त हो या ज्ञानी हो? भक्त हो तो भक्त क्या करता है? ऊर्ध्व बाहु करके भगवान को पुकारता है, मेरे प्रभु, मेरे श्याम, मेरे राम। आपका हाथ नीचे है कि ऊपर है?
जिसका हाथ नीचे है वो ज्ञानी, जिसका हाथ ऊपर है वो प्रेमी। मैं देख रहा हूं कौन कौन प्रेमी भक्त यहाँ पर बैठा हुआ है। सब प्रभु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोलिए दुल्हा सरकार की जय। दुल्हा सरकार को देख करके बहुत प्रसन्न हुए राजा जनक। और अब कन्यादान का समय आया। अपने हाथों से सीता जी के हाथ को पकड़ा है राजा जनक ने। और अब सीताराम जी खड़े हो गए हैं। पहले सीता जी को राजा जनक, इधर ध्यान दीजिएगा, राम जी शादी करेंगे ना, निभाओगे ना जीवन भर। किशोरी जू, अरे इधर न देखिए जी, शादी करेंगे ना, अभी तैयार हैं। अब पति पत्नी तैयार तो हम बीच में काहे को विलंब करेंगे, दोनों तैयार।